इस संस्था को विवादित कर, इस संस्था को बदनाम करने की साजिश कर यहाँ के प्रशासन विगत 2.5-3 साल से बंद पड़े बक्सा को बार बार बंद करके दान पेटी को विवादित करके रखा। जिस दिन आपने शुरू की थी बक्सा को, फर्स्ट टाइम जो आप खोले थे, उसमें से 14 लाख रुपया का गिनती आया था और लगभग 50-60 लाख रुपया उसमें सड़ा हुआ पाया गया, जो साफ गिला हो गया। मेरा प्रशासन के लोग पर आरोप है, यहाँ के सीओ पर आरोप है, यहाँ के जिला अधिकारी पर भी आरोप है, जिनके नेतृत्व में, इनके निर्देश में यह काम को होनी थी। जो पैसा सड़ा हुआ था वो तो है ही, जो उसमें बचा था वो आपके पास जमा हो गई। बाकी जो सड़ गया पैसा उसको नदी में फेंक दी गई, जो राष्ट्रद्रोह है, जो बहुत बड़ा गैर कानूनी है। दान पेटी से कुल प्राप्त राशि है 45,78,750 रुपया और बैंक में जमा हुआ है 28,85,600 रुपया। 3,89,600 रुपया जो है बैंक रिजेक्ट कर दी है, उसको जमा नहीं लिया गया है। और 10-20 का नोट जो बैंक नहीं गया, चूंकि मैनेजर साहब मना किए कि 10-20 का नोट अभी हम नहीं लेंगे, उस 7,32,000 रुपया जो है काउंट करके लॉकर में रखा गया है, जो बैंक में जमा होना है। एवं 10 और 5 का सिक्का जो काउंटिंग हुआ है वो है 5,71,500। बाबा कारू खिरहर संयोजक ने अधिकारी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले कोसी नदी में फेंके गए दान के लाखों रुपए। सरसा जिले के महिसी प्रखंड में कोसी नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध वो लोक देवता बाबा कारू खिरहर मंदिर में 4 वर्ष पूर्व प्रशासन के द्वारा सिल्ड दान पेटी का ताला पहली बार कुछ दिन पूर्व खोला गया। इस दौरान सदर एसडीओ सह मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष के निर्देश पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी सह सीओ देवनंदन सिंह भी वहां मौजूद थे। बता दें कि दान पेटी खुलने के बाद मंदिर कमेटी के सचिव, अध्यक्ष और महंत उपाध्यक्ष सभी कार्यालयों में नोटों की गिनती हुई थी, जिनमें पहले 2 पेटी में कुल 12 लाख के आसपास निकासी हुई। वहीं दान पेटी से निकली राशि में लाखों रुपए का नोट सड़ा गला था, जिसे बैंक भी लेने से इनकार कर रहा था। वहीं बाबा कारू खिरहर के एक संयोजक ने अधिकारी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन सड़े गले नोटों को स्थानीय अधिकारी के द्वारा कोसी नदी में फेंकवा दिया गया, जो राष्ट्रद्रोह के अंतर्गत आता है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2019 में स्थानीय मंदिर कमेटी के विवाद के कारण प्रशासन द्वारा मंदिर के सभी 8 दान पेटियों को सील कर दिया गया था, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण एवं मंदिर न्यास समिति गठन के बाद पिछले 1 वर्ष से न्यास समिति के सदस्यों द्वारा प्रशासन से दान पेटी खुलवाने के लिए पत्र लिखकर कई बार आग्रह किया गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा समय पर संज्ञान नहीं लिया गया। विगत वर्ष 2 दान पेटी खोलकर लाखों की राशि बैंक में जमा कराई गई। उस समय भी नोटों की हालत अच्छी नहीं थी। लाखों नोटों को बैंक ने लेने से इनकार कर दिया, जबकि एक बार फिर 19 जनवरी को दान पेटी खुली, जिनमें कुल 45,78,750 रुपए की निकासी हुई। 28,85,600 रुपए बैंक में जमा हुए। 3,79,600 रुपए बैंक ने जमा लेने से इनकार कर दिया। वहीं 10 और 20 के नोट 7,32,000 तथा 5 और 10 के सिक्के 5,71,550 को लॉकर में सुरक्षित रखा गया है। वहीं मंदिर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि कई बार सदर एसडीओ सह मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया गया, लेकिन उन्होंने समय पर दान पेटी खुलवाने की पहल नहीं की, जिसके कारण मंदिर के कार्य में लगातार कठिनाई का सामना करना पड़ा। ही साथ विलंब से दान पेटी खुला तो लाखों की राशि सलगल कर बर्बाद हो गई। 19 तारीख से दान पेटी खुलना शुरू हुआ था और आज जाके संपन्न हुआ है, काउंटिंग भी हो गया है। दान पेटी से कुल प्राप्त राशि है 45,78,750 रुपया और बैंक में जमा हुआ है 28,85,600 रुपया। 3,89,600 रुपया जो है बैंक रिजेक्ट कर दी है, उसको जमा नहीं लिया गया है। और 10-20 का नोट जो बैंक नहीं गया, चूंकि मैनेजर साहब मना किए कि 10-20 का नोट अभी हम नहीं लेंगे, उस 7,32,000 रुपया जो है काउंट करके लॉकर में रखा गया है, जो बैंक में जमा होना है। एवं 10 और 5 का सिक्का जो काउंटिंग हुआ है वो है 5,71,500। यही इसका आज का दान पेटी का ये स्टेटमेंट है। इतना अमाउंट 45,78,700 कुल आमदनी हुआ है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 45,78,700। हाँ, 19 तारीख से लेके अभी तक। हाँ, सब दान पेटी नहीं।
ये जो पैसा है बैंक में जमा, हाँ, बैंक में जमा हुआ है 28,85,600 रुपया, और रेस्ट अब जो है 50 तक का नोट बैंक जमा चला गया है, ठीक है। 10 और 20 का नोट बैंक नहीं गया है, तो जब मैनेजर से आप बोलेंगे तो बैंक जाके जमा करना है। सब इसमें से खर्च भी हो रहा है मंदिर की तरफ? नहीं, इसमें से खर्च नहीं हो रहा है, और जो भी खर्च हो रहा है हम लोग बैंक से निकासी करके उसको खर्च कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, क्या है? कोषाध्यक्ष है न्यास समिति के। नमस्कार आपको, आपके चैनल को। यह पैसा कितनी गिनती हुई और कितना सरा और कितना फेंका गया, वह तो प्रशासन के लोग बताएंगे और यहाँ के सचिव बताएंगे ट्रस्ट के, न्याय समिति के। लेकिन मेरी जानकारी में जो है यह कारू बाबा मंदिर, यह प्राचीन प्रथा, लोक देवता के महानायक बाबा भोले के पुजारी कारू खिरहर, जो दबे कुचलों का देवता, लोक देवता, जिसके नाम से यह मंदिर यहाँ के संस्था है, इस संस्था को विवादित कर, इस संस्था को बदनाम करने की साजिश कर यहाँ के प्रशासन विगत 2.5-3 साल से बंद पड़े बक्सा को बार बार बंद करके दान पेटी को विवादित करके रखा। और आज अंतिम दिन है और अभी तक कितना लेखा जोखा आया वो तो अभी तक मुझे सही जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले बार जिस दिन आपने शुरू की थी बक्सा को, फर्स्ट टाइम जो आप खोले थे, उसमें से 14 लाख रुपया का गिनती आया था और लगभग 50-60 लाख रुपया उसमें सरा हुआ पाया गया, जो साफ गिला हो गया था। मेरा प्रशासन के लोग पर आरोप है, यहाँ के सीओ पर आरोप है, यहाँ के जिला अधिकारी पर भी आरोप है, जिनके नेतृत्व में, इनके निर्देश में यह काम को होनी थी। जो पैसा सरा हुआ था वो तो है ही, जो उसमें बचा था वो आपके पास जमा हो गई। बाकी जो सर गया पैसा उसको नदी में फेंक दी गई, जो राष्ट्रद्रोह है, जो बहुत बड़ा गैर कानूनी है। लगभग कितने रुपए जो बहा दी गई? अनगिनत बाबा कारू के यहाँ दान में अच्छा खासा श्रद्धा कैसे से आती कर है। सकते हैं? आप जब देखेंगे और प्रशासन के विजुअल में है और यहाँ कुछ वीडियो भी संग्रह है, उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सरा हुआ पैसा नजर आएगा। तो बहुत सरा हुआ पैसा कहाँ गया? अच्छा, आपके हिसाब से किन पे ये मामला होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये प्रशासन पर मामला होना चाहिए। यहाँ के जो हमारे ये सीओ हैं कि विकास पदाधिकारी ये हैं कि कौन साहब हैं, उनके ऊपर ये मामला होनी चाहिए। उनके नेतृत्व में ताला लगाया हो गया था और सरा हुआ पैसा का आपने पानी में क्यों फेंक दिया भाई? आपको उस पैसे को सरकार के यहाँ जमा करना था, सरकार अपना जानता है क्या होना था, नहीं होना था। तो मेरा आपके ऊपर आरोप है, आप सरा हुआ पैसा को फेंक करके बार बार आप इसमें ताला लगाते हैं, बार बार इसको विवादित करके रखे हुए हैं। आखिर समय पे गिनती क्यों नहीं होती है, जिला प्रशासन की कमी की वजह से समय पे गिनती नहीं होती है, जिसके कारण इतना सारा बर्बादी होता है? जिसके कारण इतना सारा बर्बादी होती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहेंगे जो ये बर्बादी ना हो उसको आप रोकिए और सशक्त कमेटी, सामूहिक कमेटी, सामाजिक कमेटी, दरअसल कारू बाबा खिरहर परिवार से यह कमेटी चल रही है, जो बार बार विवादित होती है। दो पार्ट में ये बार बार रहते हैं और प्राचीन समय से ही है। मैं संत बाबा कारू खिरहर विकास परिषद के संयोजक भी रह चुका हूँ और मेरे नेतृत्व में, मेरे आंदोलन में, मेरे क्या कहते हैं, श्रद्धा में, प्रेम में कारू बाबा रेल स्टेशन स्थापित हुई, कारू बाबा संग्रहालय स्थापित हुआ, कारू बाबा नगर स्थापित हुई, कारू बाबा इंडोर स्टेडियम स्थापित हुआ, जो सहरसा में आप देख रहे हैं भी होंगे। और कल हमारा 12 जनवरी को कारू बाबा रेल स्टेशन का स्थापना दिवस भी है। तो मेरा सरासर आरोप है प्रशासन पे। हम आमजन हैं और हम खिरहरिया हैं और हम तो हैं ही, हम उतना डेवलप के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आपके नेतृत्व में जो यह व्यवस्था है तो आप इसको सुचारू रूप से चलाइए। 2004 में मैंने कारू बाबा के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मैं एक ये प्रयास किया था। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी भी पधारे थे और 4.5 करोड़ रुपया हमको इसके पर्यटन के लिए डेवलप करने के लिए अलॉटमेंट आया था। उस समय में माननीय मंत्री अशोक सिंह जी थे। तो किसी कारण बस वो पैसा वापस हो गया नहीं, वो पैसा वो जहाँ तहाँ अपना खर्च कर दिए। उस समय से लेके अब तक सरकार का कोई डेवलपमेंट का पैसा आता है तो वो वापस हो जा रहा है।
दाता के द्वारा जितना पैसा आ जा रहा है उस सब को आप ताला मार के सरा दे रहे हैं, तो आखिर इसका विकास क्या होगा? अच्छा, लगभग बाबा कितनी जो है आमदनी होती होगी? ये तो अनलिमिट चीज़ है, ये तो गिनती की चीज़ है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। फिर भी लगभग जो अभी कितना जो है? जितना श्रद्धा से लोग देख रहे हैं पर डे, हमको लग रहा है जो 10,000 5,000 लोग हमारे यहाँ आते हैं, और 10-5,000 गुना 10 आप कर दीजिए तो हमको 150 टका देता होगा लोग, श्रद्धालु। तो सुने, एक तो जो आज लास्ट गिनती थी रुपए की, बाबा कारू की, और बाबा को खुद इतनी आमदनी है कि जिसका जवाब नहीं है, और नियमित रूप से नहीं गिनती होने के कारण बहुत सारा जो है रुपए बर्बाद हो गया है हुई, और वो पैसा कहाँ खर्च हो गया, कितने बर्बाद हो गए? जितना भी रुपया की गिनती हुई है सब कमेटी के द्वारा बैंक में जमा करवाया गया है। यहाँ जो है ना सो गाँव विवादित में चल रहा है। कोई बोलता है मेरा कारू बाबा, तो कोई बोलता है मेरा कारू बाबा न्यास ये समिति है। मेरा मेरा बाबा कारू की ये पैसा वंशज लेकर बलि का बात है, वंशज बलि है, नहीं समझे? वंश आज बाबा को इनकम आने लगा तो अब सबका खुल गया, हमको चाहिए तो हमको। कुछ साल पहले मेरा भाई हैफा है, वो सब यहाँ पे सीधा मांग के लाता था, तब यहाँ पे खाना अच्छा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहाँ पे यही होना चाहिए जो प्रशासन का एनी टाइम यहाँ पे रहना चाहिए। कोई कुछ करे उसको तुरंत देख रेख किया जाए। 40 को कैमरा लग गया, कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा, अब तो प्रशासन के अंडर है, तभी कुछ नहीं। अभी भी कहा नहीं, को गार्ड बहाली नहीं है। आप दिखा दीजिए कहाँ है गार्ड हमको यहाँ पे। कोई कुछ अभी भी सुविधा हो नहीं। सकता है, कोई मतलब टेम्पोररी क्या नाम है नहीं। आपका? मेरा नाम रोशन राजूर फोरफार यादव हुआ। हम यहाँ के निजावासी है मापुरा। आपका भी वंशज है? हाँ, हम लोग दीना काका वंशज से है। लक्षण बाबा, दीना काका, ये सब यहीं पे है। यही सब चलता है ऐसा यहाँ पर, दूसरा कोई अच्छा, बात। लगभग बाबा कितनी आमदनी होती होगी? डेली का कम से कम 4 से 5 लाख। सोम शुक्र को तो और भी ज्यादा बेरागन होता है सोम शुक्र को। तो अब तक जो कितनी की हुई है जमा? कम से कम अब की बार खुला है तो 40 लाख खर्चे हुआ है। उस सब का कोनो बात नहीं है। जो भी होता है इनकम के अनुसार यहाँ पर खर्चा भी है। और नया बिल्डिंग बनना शुरू हुआ है बाबा के स्तर से। कोई नेता विधायक कोई भी 1 रुपया यहाँ नहीं देता है। बाबे की इनकम से जो भी होता है यहाँ होता है। और विकास मंच में भी खर्च होती है यहाँ पर? हम विकास मंच में जो भी व्यवस्था होता है यहाँ के कमेटी द्वारा आग्रह लेके वो भी कराया जाता है यहाँ पे, सब ग्रामीण के सहयोग से। हाँ, तो सुने, कुछ ग्रामीण भी थे, और आज जो है रुपए की जो है ना लास्ट गिनती थी, हाँ, आज फाइनल हो गया। और अब कुछ विकास के कार्य में भी लगाया जा रहा है। अपना बिहार झारखंड के लिए सहरसा से इंद्रदेव की रिपोर्ट।